परिस्थितियों से लड़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हमें पता चलता है कि जो ये परिस्थिति है इससे लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो समय रहते ही इस प्रकार की सिचुएशन से आपको बाहर निकलना चाहिए, इसमें ही आपकी बुद्धिमानी है। हमारे जीवन में अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना कर उससे तालमेल बिठाने में लग जाते हैं, यानी कि हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही खुद को एडजस्ट करने में लग जाते हैं। और हमारी आंख तब खुलती है जब वो परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, और फिर हम पछताते रहते हैं कि अगर समय रहते हुए हमने कोई प्रयास किया होता, इस परिस्थिति के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई होती, तो आज जो ये परिस्थिति बनी है ये परिस्थिति ना होती। तो इसीलिए परिस्थितियां बिगड़ने से पहले ही सबसे पहले तो परिस्थितियां सुधारने के ऊपर आपको काम करना है, कोई कदम उठाना है। और जब आपको ये समझ आ जाए कि इन परिस्थितियों को संभालना आपके लिए मुश्किल है, आप इन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए। क्योंकि परिस्थितियों से लड़ना तो ज़रूरी होता है, लेकिन समय रहते हुए अगर आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो ये बुद्धिमानी कहलाती है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि कुछ वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक रिसर्च की। तो रिसर्च में उन्होंने एक मेंढक लिया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया। फिर जो जार था उसमें उन्होंने पानी भर दिया और उसे गर्म करने के लिए उन्होंने चूल्हे या गैस पर उसको लगा दिया। उन्होंने जार में ढक्कन भी नहीं लगाया था, ताकि जब वो पानी गर्म हो जाए तो मेंढक खुद ब खुद कूद कर बाहर आ सके। शुरू में तो जो पानी का टेम्परेचर था वो उसकी बॉडी के अनुकूल था, तो इसीलिए जो मेंढक था वो स्टार्टिंग में बड़ी शांति से बैठा रहा उस पानी के अंदर। पर जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो मेंढक में थोड़ी सी हलचल होने लगी। तो उसे समझ आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। लेकिन मेंढक जो था वो कूदकर बाहर निकलने के बजाय अपनी शरीर की जो ऊर्जा थी, उसके शरीर की जो एनर्जी थी, उसको बढ़े हुए तापमान, बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ तालमेल बिठाने में लगा रहा। अब पानी थोड़ा सा और गर्म होने लगा और मेंढक को पहले से ज़्यादा और बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन अभी भी उसके अंदर इतनी सहन शक्ति थी, जो पानी का टेम्परेचर था वो उसकी विल पावर के अंदर ही था, उसकी सहन शक्ति के अंदर ही था, यानी कि वो उस पानी को सहन कर सकता था। तो उसने क्या किया कि जो बाहर का टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को उसने एडजस्ट कर लिया। तो थोड़ी देर बीत गई, उसके बाद और पानी और ज़्यादा गर्म होने लगा। तो मेंढक इस बार भी उसने अपना तालमेल पानी के साथ वो बिठाता रहा। और अब जब पानी उबलने लगा तो जो मेंढक की सहन शक्ति थी, उसकी जो विल पावर थी, वो जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर आने के लिए अपनी शरीर की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो फिर भी उस जार से बाहर नहीं आ पाया और वहीं जाकर मर गया। यदि वो मेंढक समय रहते ही जार से बाहर कूद गया होता तो वो मेंढक अभी तक जीवित होता। तो इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलता है कि जब आपको पता हो कि जो परिस्थितियां है वो आपके अनुकूल नहीं रहने वाली है, आप उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका उस परिस्थिति के साथ लड़ना संभव नहीं है, तो आप ऐसी परिस्थितियों से खुद ब खुद ही अपने आप को बाहर कर लें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा और भी एग्जांपल देता हूँ। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में, आसपास में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं या आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आप खुद को ही उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में लग जाते हैं, जो कि आपको भी पता है कि अगर आप उस समय उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे तो आने वाले कल में भी वो और लोगों के सामने भी आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में या तो आप उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ या फिर ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने सीखा कि जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे लड़ना तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली तो उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।